आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज एक बात बताना चाहती हूँ। तमाम लोग महाकुंभ लगा हुआ था, स्नान करने के लिए गए और सबके अंदर यही दिल में तमन्ना था कि मैं नहाऊंगा, मैं स्नान करूंगा, संगम पे जाकर के हम लोग तो पाप से मुक्ति हो जाएंगे, धन धान पूर्ण हो जाएगा, हमारे घर आएगा, हम सुखी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, धन दौलत औलाद संतान हुस्न जिस्म जवानी सब मेरा बरकरार रहेगा। इसके लिए लोगों ने जाकर के संगम पर डुबकियां लगाया, लथेरे गए, घसीटे गए, पीटे गए, दौड़ाए गए, इसका कोई गम नहीं। तमाम लोग मर गए, इसका भी गम नहीं। गम इस बात का था कि हम लोगों ने जो पाप किया है, जो कुकर्म किया है, जो जिंदगी भर अधर्म करते रहे और संगम पर नहा लिया, सारे पाप से मुक्ति मिल गया। तो मैं आप लोगों को जानकारी में बता दूं, कोई पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता है गंगा नहाने। कहते मन का गंगा अगर तू नहाया नहीं, बाहर गंगा नहाने से क्या फायदा। और मन का मंदिर अगर तू बनाया नहीं, मन का मंदिर अगर तू बनाया नहीं, बाहर मंदिर बनाने से क्या फायदा। तो मन रूपी मन आपका पवित्र हो, मन पवित्र, मन में शांति सुकून तब आएगी जब किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो, जब किसी के उदास चेहरे पर आप जाकर के मुस्कान और खुशियां बिखेर दो, तब जाकर के। तो आप विचार करो कि किसका चेहरा इस समय उदास है। हम बता दें, आज सबसे ज्यादा उदास वो बाप है जिसकी बेटी की शादी करना है। सब बाप नहीं भाई, जिसके हर सरकारी सर्विस है, जिसके पास रुपया है, खेती है, बारी है, गृहस्थी है, तमाम आमदनी है। मैं ये नहीं कहूंगी सब एक कैटेगरी में, उनकी बात नहीं। जो बेचारे अकेले खड़े हैं, बहुत से ऐसे घर मिलेंगे जिनके घर बेटियां ही बेटियां हैं, बाप वृद्धा हो लगभग हो चुकते हैं शादी करते करते, और भी जो बहनें रहती हैं वो सब लोग चिंता में रहते हैं। तो ऐसी बेटी की अगर कहीं शादी हो रहा है और आप खुशी खुशी उसका हाथ बढ़ा करके कुछ भी मदद कर दोगे, तो इससे बढ़ करके कोई गंगा स्नान नहीं होता, कोई मंदिर मस्जिद बनाने से पुण्य नहीं मिलता जितनी पुण्य कन्या दान करने से होता है, जितना बेटियों की शादी में सहयोग करने से होता है। दिल से बता रहे हैं, अगर किसी बेटी ऐसे बाप की बेटी के जिसके पास कोई सहारा न हो, सबकी बेटियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबके सब अनाथ नहीं है और न सबके सब मजबूर हैं। मैं ऐसे बाप की बात करूंगी जिसके लिए कोई सहारा नहीं है और बेटी की शादी करना है, दहेज देना, तिलक देना, फलदान देना, कपड़ा देना है, गाड़ी देना है, चैन देना है, अंगूठी देना, सब कुछ देना है, क्योंकि ये तो हमारा परंपरा बन गया है देने का और ये मजबूरी बन गई है। और बाप जो शादी करता हो तो उसका कर्तव्य बन गया, उसका फर्ज है और अपने फर्ज पे अड़ा खड़ा है। बाप है, भाई है, भाई जिसके पास भाई है, हालांकि लायक भाई है, कमादुर है, तो कम मजबूर है। जिसके पास बाप ही सिर्फ है, बहनें ही बहनें हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहनें सिर्फ है, तो मेरे अपने पर मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब पे बात कर रही हूँ। और मजबूर खड़े हैं लोग, लाचार कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना भी, लिखाना भी, सारे जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य, अपने के निष्ठा के साथ एक बाप, एक बहन, एक परिवार के लोग, लड़के भी सभी लोग खड़े हैं, किसी तरह से नैया पार हो जाए। ऐसे मजबूर लोगों का अगर आपने मदद कर दिया ना, तो गंगा स्नान से बढ़कर कोई स्नान नहीं होता है मित्र। क्योंकि कहते यत नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती वहीं देवता वास होते हैं। और नारी के 3 रूप होते हैं, कहते हैं कुंवारी, नारी और महतारी। तो सबसे पहले जब शादी जिसकी होती है वो कुंवारी ही रहती, और कुंवारी बेटियों का जो मजबूर है, जिसका बाप, जिसके परिवार के लोग मजबूर हैं, अगर आपने हाथ बढ़ा दिया ना, तो मैं गंगा मैया का कसम खाकर कहती हूँ, माँ को साक्षी मान के कहती हूँ, उससे बढ़ करके कोई गंगा स्नान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप लोगों से ही अनुरोध करना चाहते हैं, ऐसे लोग जहाँ मिले जो मजबूर हो, कम से कम आप ऐसे लोग के लिए हाथ बढ़ा दो ना, बढ़ा दो ना। आप इंसान हो, और इससे बढ़कर के कोई भी कन्यादान से बढ़कर के, बेटियों के विवाह की मदद करने से बढ़कर के कोई गंगा स्नान नहीं होता। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि जया भारत आपने सही कहा, गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मैं जया भारत पुनः प्रणाम करती हूँ।